भारत के राशन पर पलने वाले बांग्लादेश ने अब भारत को चोर कहना शुरू कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत की अडानी पावर पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर के जो बिडिंग प्रोसेस था उसके कई नियमों को पूरी तरीके से तोड़ा है। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी उतनी खुद से वो जनरेट कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया शेख हसीना की तरफ से, और ताकि इसमें काफी बड़ी धांधली की जा सके। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर पाकिस्तान और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छी खबर है, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक और सैंक्शंस लगा दिया है पाकिस्तान के नए मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के। तीसरी खबर भारत अमेरिका बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर अमेरिकी संसद में बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग की गई है अमेरिकी संसद के अंदर, और ये भारत के लिए एक बड़ा मूव हो सकता है। चौथी और काफी पॉजिटिव खबर भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नौसेना के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस जंगी जहाज को बनाने का काम फाइनली शुरू हो चुका है। पांचवी खबर चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने भूटान पास डोकलाम में करीब 22 नए गांव बसा दिए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मदद की हमें जरूरत है। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि साल 2017 में शेख हसीना सरकार के साथ मिलकर के ये डील फाइनल हो जाती है कि अब भारत बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अब अंतरिम सरकार ने कहा है कि इस पूरे पावर प्रोजेक्ट के अंदर कई अरब डॉलर के घपले किए गए हैं। अंतरिम सरकार के सीधे आरोप यही है कि अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के इस पावर प्रोजेक्ट में धांधली की गई है, और न सिर्फ धांधली की गई है बल्कि बांग्लादेश को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कीमतों पर इसे खरीदा गया है। लेकिन बांग्लादेश के नेविगेशंस के दो मतलब हो सकते हैं, या तो इनकी बात सही है या तो दूसरी बात ये भी है कि जुलाई 2023 से ही खबर सामने निकल के आ गई थी आने वाले समय में पावर सप्लाई कट हो सकती है, और फाइनली जैसे ही शेख हसीना सत्ता से बाहर होती हैं, फिलहाल भारत की तरफ से भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी आधी की जा चुकी है, और जो बांग्लादेश अभी तक ये कह रहा था कि इनके पास जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने प्लांट्स जो करंटली ऑपरेशनल हैं उन्हें पावर नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश के वास्तविक ऊर्जा मंत्री मोहम्मद फैजुल कबीर खान ने राइटर्स को रिपोर्ट करते हुए बताया कि अडानी के बिना भी बांग्लादेश का काम अभी भी चलाया जा सकता है, बस हमारे पास पर्याप्त डीजल नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने जनरेटर्स को चालू कर पाएं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स से रिक्वेस्ट की गई है कि इनकी एक स्पेशल लॉयर्स की टीम आए, इस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसके बाद जो भी लोग इस पे शामिल हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में आपने एक चीज बहुत ध्यान से सुनी होगी, वो होगी बांग्लादेश खुद कह रहा है कि इनके पास जरूरत के हिसाब से जनरेटर्स हैं, और जनरेटर्स को चालू करने के लिए मोस्टली चाहिए होगा डीजल, और डीजल भी भारत इन्हें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट पर ये 1% सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि डीजल सप्लाई ऑलरेडी इनके देश के अंदर हो रही है, इनकी इंडस्ट्री चल पा रही है, और ये उसका पेमेंट किसी तरीके से कर पा रहे हैं। तो क्यों ना इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से घुमा दिया जाए जिससे भारत इन चीजों में उलझा रहे और ये अपनी पेमेंट देने से बच जाए। आपको बता दें 800 मिलियन US$ से भी ज्यादा की बकाया राशि हो चुकी है इस पावर प्लांट की, और इस प्रोजेक्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के साथ अधिकारियों ने मिलकर के करीब 265 अरब डॉलर की रिश्वतखोरी की है। बाकी आपके हिसाब से बांग्लादेश का इलाज किस तरीके से करना चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान जल्द ही कुछ नई मिसाइलों का परीक्षण करने वाला था, और कई इंटरनल रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि इसमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान कोई भी परीक्षण कर पाता उससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, और अब पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल कार्यक्रम हैं उनको लेकर के और ज्यादा प्रतिबंध लगाने शुरू किए जा चुके हैं। कल ही हिंदू की रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर एक और सैंक्शंस लगा दिया गया है कि ये अब किसी भी तरीके के मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 1980 के दशक से ही अपने मिसाइल कार्यक्रम को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी की, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस देश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिन मिसाइलों को ये टेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भारत उससे कितना ज्यादा आगे निकल चुका है। हालांकि इनके पास शाहीन, गजवन और अब्दाली जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन ये भारत की अग्नि ब्रह्मोस के आगे कुछ भी नहीं। और अब अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान अपने मिसाइल कार्यक्रम को गलत तरीके से प्रमोट करता है, गलत तरीके से इसमें जो परमाणु फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है उसका कलेक्शन किया जा रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन देने का भी काम कर रहा है। बाकी अमेरिका
के इस स्टेप से भारत को तो डेफिनेटली फायदा होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान इस समय भारत के लिए काफी बड़ी टेंशन बनते चले जा रहा है, क्योंकि जब से इन्हें चीन का साथ मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी संसद ने बांग्लादेश के खिलाफ कई प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने की मांग की है। यह मांग बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक दमन के बढ़ते मामलों के संदर्भ में उठाई गई है, और ये बात सबके सामने है। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है। इसके अलावा जो राजनीतिक उथल पुथल है वो हमने बहुत ज्यादा देखी है। साथ ही मोहम्मद यूनुस कब अपनी सत्ता को छोड़ेंगे, कब नई सरकार या फिर कहें प्योर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि आज भी काफी बड़ा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ पे जा चुका है। इसके अलावा संसद में काफी बड़ी स्पीच दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विरोधियां पत्रकार के मानवाधिकारों को छीनना और तमाम तरीके के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इसके अलावा विशेष रूप से बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन, जिसे हम आरएबी के नाम से जानते हैं, उस पर तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा अधिक अपहरण किए गए हैं, 600 से अधिक लोगों की हत्याएं की गई हैं, और तमाम इस तरीके के एलिगेशन इनके इस फोर्स पर लगाए गए हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका की संसद में बात उठाई गई है। अगर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा तो डेफिनेटली ये कदम भी अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पोत सीरीज के पहले जहाज के निर्माण का काम फाइनली शुरू किया जा चुका है। 16 दिसंबर 2024 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से स्टील कटिंग समारोह किया गया, जिसमें अब फाइनली इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 6 ऐसे ही वेसल्स को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साल 2023 मार्च में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, और इन युद्धपोतों को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है, और पॉसिबिलिटी है कि 2027 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इनकी डेवलपमेंट डीआरडीओ की तरफ से की गई है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज हमने देश के अंदर तैयार की है। इन वेसल्स का डिस्प्लेसमेंट 2200 टन, इनमें ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल तैनात की जा सकती है। इन पर 80 सैनिक, 13 अधिकारी तैनात होंगे। इनकी रेंज 5200 किलोमीटर की होगी, और 32 वर्टिकल लॉन्च शॉट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, 8 ब्रह्मोस या 16 एंटीशिप मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। बाकी भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। लास्ट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इस समय चाइना के अंदर हैं, और इस विजिट से साफ पता चलता है कि दोनों देश क्लोज आने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। द रीजन इज यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि ट्रंप, चीन, भारत दोनों को ही लगातार कई महीने में अच्छी तरफ घसीट रहे हैं, और कई बार भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीधे भारत को धमकी की गई है कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, यानी कि भारत जितने % ड्यूटीज इन पर लगाएगा, सेम ये उसी तरीके की ड्यूटीज भारत पर लगाएंगे। लेकिन अब जो चीन से खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि चाइना ने डोकलाम के पास 22 गांव बसा दिए हैं, और लगातार यहाँ पर लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। लोगों में अवेयरनेस की जा रही है कि ये इनके ही देश का हिस्सा है। लोगों को नौकरी दी जा रही है, एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि इसे एज अ सोसाइटी प्रेजेंट किया जा सके, और आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई देश इस हिस्से को खींचने की कोशिश ना करे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2020 के बाद से डोकलाम के पठार के पास 8 गांव चाइना की तरफ से तैयार किए जा चुके हैं, और रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि चाइना ने कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है। तो चाइना डुअल नेचर के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये भारत के लिए चिंता है, क्योंकि इन 22 गांवों के अंदर नई बस्तियां बन चुकी हैं, और करीब 2284 घर, लगभग 7000 लोगों को इन गांव में बसाया जा चुका है। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी मदद की हमें जरूरत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।